नई दिल्ली के बीचों बीच एक शांत जगह है, एक हरा भरा मैदान जिसे अमृत उद्यान कहते हैं। यह राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है, जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह बगीचा कुदरत की कलाकारी और इंसानी हुनर का एक जीता जागता उदाहरण है। 15 एकड़ में फैला अमृत उद्यान सिर्फ एक बगीचा नहीं है, यह रंगों, खुशबुओं और वास्तुकला का एक संगम है, जो लोगों को अपनी शांति में खो जाने का न्योता देता है। कई दशकों तक इस खूबसूरत बगीचे में सिर्फ खास मेहमान और बड़े लोग ही जा सकते थे, लेकिन सबको साथ लेकर चलने की भावना दिखाते हुए अमृत उद्यान के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए, ताकि हर कोई इसकी खूबसूरती देख सके। अमृत उद्यान जाना ऐसा है जैसे आप किसी पेंटिंग में चले गए हों, जहां कुदरत के चटख रंग मुगल और यूरोपीय वास्तुकला के साथ मिलते हैं। अमृत उद्यान सिर्फ देखने लायक जगह नहीं है, यह एक अनोखा अनुभव है। यहां मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, फूलों की मीठी खुशबू और फव्वारों की आवाज आपको सुकून देती है। जैसे ही आप हरे भरे लॉन और रंग बिरंगे फूलों के बीच टहलते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे समय धीमा हो गया है और शहर का शोर कहीं दूर चला गया है। अमृत उद्यान जाना सिर्फ कुदरत की खूबसूरती देखना नहीं है, यह इतिहास के एक पन्ने को पलटना है, बगीचे की विरासत को समझना है और उन छोटी छोटी चीजों को देखना है जो इसे खूबसूरती और शांति का खजाना बनाती है। आगे हम अमृत उद्यान के इतिहास, डिजाइन और उस खास आकर्षण के बारे में जानेंगे जो इसे भारत की राजधानी में घूमने लायक जगह बनाता है। अमृत उद्यान की कहानी राष्ट्रपति भवन के इतिहास से जुड़ी हुई है। पहले इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटिश राज के समय हुई थी। जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का फैसला हुआ, तो वायसराय, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था, उसके लिए एक भव्य निवास बनाने का काम शुरू हुआ। मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन, जिसे पहले वायसराय हाउस कहा जाता था, को शाही ताकत और भव्यता के प्रतीक के रूप में डिजाइन किया था। इसी सोच का एक अहम हिस्सा था एक बड़ा बगीचा बनाना जो मुख्य इमारत की खूबसूरती को और निखारे। मुगल और अंग्रेजी बागवानी परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए लुटियंस ने अपने साथी बागवानी विशेषज्ञ विलियम मस्टो के साथ मिलकर एक ऐसा बगीचा डिजाइन किया जो औपचारिक भी था और दिलकश भी। बगीचे के ज्यामितीय लेआउट, पानी की नालियों और फव्वारों के इस्तेमाल और छतरियों और जालियों जैसे तत्वों में मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ अंग्रेजी बागवानी परंपरा हरे भरे लॉन, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों और कई तरह के पौधों के इस्तेमाल में दिखाई देती है। समय के साथ बगीचे में कई बदलाव हुए जो बदलते समय और सोच को दर्शाते हैं। 1947 में भारत की आजादी के बाद वायसराय हाउस राष्ट्रपति भवन बन गया और बगीचा इस ऐतिहासिक इमारत का एक अहम हिस्सा बना रहा। 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बगीचे का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया। अमृत उद्यान का मतलब है अमृत का बगीचा, जो अमृता, आशा और कुदरत की खूबसूरती को दर्शाता है। अमृत उद्यान में कदम रखना एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जैसा है जहां कुदरत की रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। यह बगीचा एक ही तरह का नहीं है, बल्कि अलग अलग शैलियों का मेल है। हर एक का अपना अलग चरित्र और आकर्षण है। कई हिस्सों में बंटा अमृत उद्यान हर आने वाले के लिए एक अनोखा अनुभव पेश करता है। मुख्य बगीचा मुगल शैली में बनाया गया है, जिसमें हरे भरे लॉन, ज्यामितीय फूलों की क्यारियां और झरने वाले फव्वारे हैं। इस हिस्से का केंद्र बिंदु है भव्य सेंट्रल विस्टा, एक लंबा सीधा रास्ता जिसके दोनों ओर ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगी फूलों की क्यारियां हैं, जो राष्ट्रपति भवन के भव्य रूप तक जाती है। सेंट्रल विस्टा पर चलते हुए डिजाइन की भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे, जो मुगलों के व्यवस्था और सुंदरता के प्रेम का प्रमाण है। मुख्य बगीचे के पास ही लॉन्ग गार्डन है, जो अपने लंबे संकरे आकार के लिए जाना जाता है। खुशबूदार गुलाब की झाड़ियों, मौसमी फूलों और छायादार पेड़ों से घिरा लॉन्ग गार्डन मुख्य बगीचे की भव्यता की तुलना में ज्यादा शांत अनुभव देता है। यह आराम से टहलने, कुदरत की खूबसूरती में डूबने और गुलाब की मीठी खुशबू का आनंद लेने के लिए एकदम सही जगह है। आगे सर्कुलर गार्डन है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह गोल आकार में बनाया गया है। यह हिस्सा अपने अनोखे और दुर्लभ पौधों के संग्रह के लिए जाना जाता है,
जिनमें से कई दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाए गए हैं। सर्कुलर गार्डन पौधों के शौकीन लोगों के लिए एक खास जगह है, जो उन्हें पौधों की दुनिया की विविधता की एक झलक देता है, जहां हर प्रजाति कुदरत की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। अमृत उद्यान में कई छोटे बगीचे भी हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खास थीम और चरित्र है। इनमें स्पिरिचुअल गार्डन, हर्बल गार्डन और बोनसाई गार्डन शामिल हैं। स्पिरिचुअल गार्डन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, शांति और सुकून की भावना पैदा करने के लिए बनाया गया है, जिसमें शांत पानी की जगहें, खुशबूदार फूल और ध्यान लगाने की जगहें हैं। हर्बल गार्डन पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के औषधीय पौधों को दिखाता है, जो भारत की आयुर्वेद की समृद्ध विरासत की एक झलक पेश करता है। दूसरी तरफ बोनसाई गार्डन एक छोटा सा अजूबा है, जिसमें सावधानी पूर्वक बनाए गए बोनसाई पेड़ों का संग्रह है, जिनमें से कुछ दशकों पुराने हैं। अमृत उद्यान बागवानी प्रेमियों के लिए एक सपने जैसा है, जहां कई तरह के पेड़ पौधे हैं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा खूबसूरत। चटकीले मौसमी फूलों से लेकर अनोखे और दुर्लभ पौधों तक बगीचा रंगों से भरपूर है, जो इसे एक जीवंत कैनवास में बदल देता है। अमृत उद्यान की सबसे खासियत है यहाँ के गुलाबों का संग्रह। 150 से ज्यादा किस्मों के साथ बगीचे में कई रंगों के गुलाब हैं, जिनमें लाल और गुलाबी से लेकर लैवेंडर, नारंगी और यहां तक कि हरे रंग के गुलाब भी शामिल हैं। खिलने के मौसम में हवा में गुलाबों की मीठी खुशबू फैली रहती है, जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव पैदा करती है। आने वाले लोग गुलाब के बगीचे में टहल सकते हैं और अलग अलग किस्मों की प्रशंसा कर सकते हैं, जिनमें से हर एक का अपना अलग आकर्षण और खुशबू है। गुलाबों के अलावा अमृत उद्यान में कई तरह के मौसमी फूल भी हैं। बसंत के मौसम में बगीचा ट्यूलिप, लिली, डैफोडिल और हाइसिंथ से भर जाता है, जो इसे चटकीले रंगों से रंग देते हैं। गर्मियों के आते ही गेंदा, जिन्निया, पेटुनिया और सूरजमुखी अपनी चमकदार रंगों से खुशी और गर्मी फैलाते हैं। पतझड़ अपने साथ एक अलग तरह की खूबसूरती लाता है, क्योंकि पेड़ों के पत्ते लाल, सुनहरे और भूरे रंग में बदल जाते हैं। इसके बीच गुलदाउदी, डहेलिया और एस्टर अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लेते हैं। सर्दियों में भी जब कई बगीचे सूने पड़े होते हैं, अमृत उद्यान अपना आकर्षण बनाए रखता है, जिसमें पैंसी, वायोला और कैलेंडुला फूल रंग भरते हैं। बगीचे में सिर्फ फूल ही नहीं, बल्कि कई तरह के पेड़, झाड़ियां और लताएं भी हैं। ऊंचे ताड़ के पेड़, सुंदर विलो और खुशबूदार चंपा बगीचे को एक उष्णकटिबंधीय एहसास देते हैं, जबकि फूलों वाले पेड़ जैसे अमलतास अपने सुनहरे फूलों के साथ और गुलमोहर अपने लाल फूलों के साथ एक नाटकीय दृश्य पैदा करते हैं। भाग 5, फूलों से परे, वास्तुशिल्प और पानी की विशेषताएं। जहां अमृत उद्यान के चटक फूल सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, वहीं बगीचे के वास्तुशिल्प और पानी की विशेषताएं इसके खूबसूरत माहौल को बनाने में उतनी ही अहम भूमिका निभाती हैं। कुदरत और डिजाइन का मेल बगीचे के रचनाकारों की दूरदर्शिता को दर्शाता है, जो समझते थे कि असली खूबसूरती सामंजस्य में है। बगीचे की डिजाइन पर मुगल प्रभाव, ज्यामितीय पैटर्न, समरूपता और पानी की नालियों और फव्वारों के इस्तेमाल में साफ दिखाई देता है। सेंट्रल विस्टा, जिसके दोनों ओर पेड़ों और फूलों की क्यारियों की कतारें हैं, मुगल चारबाग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां पानी की नालियां बगीचे को 4 भागों में बांटती हैं, जो स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतीक है। बगीचे में कई फव्वारे हैं, हर एक की अपनी अनोखी डिजाइन और महत्व है। कुछ फव्वारे, जैसे सर्कुलर गार्डन के बीच में स्थित फव्वारा, आकर्षण का केंद्र है, जिनका बहता पानी आसपास के माहौल में शांति का एहसास पैदा करता है। दूसरे, जैसे सेंट्रल विस्टा के किनारे लगे फव्वारे, ज्यादा शांत हैं, जिनकी हल्की आवाज बगीचे में एक सुखदायक एहसास पैदा करती है। जालियों के लिए मुगलों का प्यार भी बगीचे के डिजाइन में दिखाई देता है। ये बारीकी से तराशी गई जालियां खूबसूरती और उपयोगिता दोनों का काम करती हैं। ये तेज धूप से छाया देती है, निजता का एहसास पैदा करती है और आसपास के माहौल में सुंदरता जोड़ती है। जालियों से होकर आने वाली रोशनी और परछाई पूरे दिन मंत्रमुग्ध कर देने वाले पैटर्न बनाती हैं। एक और खास वास्तुशिल्प है छतरियों का उपयोग, जो आमतौर पर बगीचे में खास जगहों पर स्थित होती है। गुंबददार छतों और बारीकी से तराशे गए खंभों वाली ये संरचनाएं छायादार बैठने की जगहें प्रदान करती हैं, जहां आगंतुक आराम कर सकते हैं।
आसपास की खूबसूरती की प्रशंसा कर सकते हैं और शायद पिकनिक लंच का आनंद ले सकते हैं। बगीचे में कई पुल भी हैं, कुछ साधारण और सुंदर तो कुछ ज्यादा अलंकृत, जो पानी के आकर्षण को बढ़ाते हैं। ये पुल न सिर्फ पानी की नालियों को पार करने का जरिया प्रदान करते हैं, बल्कि बगीचे के लेआउट और डिजाइन के अलग अलग नजारे भी पेश करते हैं।